हाँ, तो अब अपन क्या पढ़ेंगे? प्रतिरोध का श्रेणीक्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध। कल पढ़ा था हमने प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम संयोजन। अब आज इसका हम तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तो इसके लिए हम श्रेणीक्रम संयोजन तुल्य प्रतिरोध। तो हम परिपथ बनाएंगे। प्रतिरोध R1, R2, R3, R1, R2, R3। अब इसमें तो तुल्य प्रतिरोध के लिए हम इसमें क्या है कि प्रतिरोध तार किस में जुड़े हुए हैं? ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो R1, R2, R3 ये किस में जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े हुए हैं और इनका विभवांतर V1, V2, V3 है जो कि अलग अलग है। तो इसके अंदर परिपथ के अंदर जो धारा प्रवाहित हो रही है इनका मान तो क्या होता है? समान होता है, लेकिन विभवांतर का मान क्या होता है? अलग अलग होता है, जो कि V1, V2, V3 है। ठीक है, तो माना परिपथ प्रतिरोध R1, R2, R3 श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं परिपथ में। श्रेणी क्रम संयोजन जुड़े हुए इनमें प्रवाहित धारा का मान समान होता है, लेकिन इनका विभवांतर
V1 V2 V1 V2 V3 होता है। ठीक है, अब माना परिपथ का विभवांतर क्या होता है? V बराबर V1 V2 V3। V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। तो समीकरण नंबर 1, इसको हम क्या देंगे? समीकरण नंबर 1। अब हम करेंगे ओम के नियम से। तो ओम का नियम क्या होता है? ओम के ओम के नियम से, ओम का नियम होता है V बराबर IR। V बराबर IR। इसको समीकरण नंबर कितने देंगे? हम कितने देंगे? समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 देंगे इसको। समीकरण नंबर 2 देंगे। अब पहले प्रतिरोध तार का विभवांतर पहले प्रतिरोध तार के शिरों विभवांतर तो V बराबर V1 बराबर IR1। समीकरण नंबर समीकरण नंबर समीकरण नंबर 3।
इसी प्रकार हम दूसरे में निकालेंगे। दूसरे तो ऐसे इसको हम सिरों पर तो क्या कर देंगे, V2 बराबर IR2। समीकरण नंबर इसी प्रकार हम तीसरे में निकालेंगे। V3 बराबर IR3। समीकरण नंबर 5। अब हम समीकरण 2, 3, 4 व 5 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में हम रखेंगे तो R बराबर 2 का मान का है, IR बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। तो 2, 3, 4 व 5 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो IR बराबर IR1, IR2, IR3। वैसे अगर हम डायरेक्ट करना चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हैं ना। आई से आई क्या कर देंगे हम वैसे, या फिर हम चलो पूरा ही कर लेते हैं। आई हम बाहर ले लेंगे कॉमन,
R1 प्लस R2 प्लस R3। तो I से I क्या हो जाएगा? कैंसिल। I से I कैंसिल। तो प्रतिरोध का मान क्या बच जाएगा? फिर इधर कर लेते हैं अपन। R बराबर R1 प्लस R2 R2 प्लस R3। तो तुल्य प्रतिरोध क्या आ जाएगा? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये एक श्रेणीक्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। तो परिपथ बनाया। परिपथ क्या है? श्रेणीक्रम में जुड़ा हुआ है और इनका विभवांतर V1 V2 V3 है। ठीक है। तो माना प्रतिरोध R1 R2 R3 श्रेणीक्रम संयोजन में जुड़े हुए हैं। इनमें प्रवाहित धारा का मान तो क्या है? सभी में समान है। मैंने कल भी बताया था आपको कि जितना इसमें होगा जितना इसमें है जितना ही इसमें है। लेकिन इनके विभवांतर क्या है? अलग अलग है। तो सभी में इनके विभवांतर का मान क्या होगा? अलग अलग होगा। धारा का मान तो समान होता है लेकिन इनके विभवांतर का मान क्या होगा? अलग अलग होता है। तो अलग अलग है तो इनका विभवांतर V1 V2 V3 होता है। अलग अलग है ना। अब माना परिपथ का विभवांतर क्या है? परिपथ का विभवांतर क्या है? V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1। अब हम ओम के नियम से करेंगे। तो ओम का नियम क्या होता है? V बराबर IR। यानी ओम के नियम की पहली समीकरण क्या होती है? V बराबर IR। तो ओम के नियम से करेंगे तो V बराबर IR। समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2। तो पहले प्रतिरोध तार के सिरों पर विभवांतर। पहले प्रतिरोध तार के सिरों पर विभवांतर। तो पहले प्रतिरोध तार के सिरों पर विभवांतर कितना है? V1 है। V1 है ना। तो V1 बराबर IR1 पहले प्रतिरोध तार में निकाल रहे हैं। तो V1 बराबर IR1। पहला प्रतिरोध तार क्या है? R1 है। तो V बराबर IR1। समीकरण नंबर क्या देंगे इसको? 3। समीकरण नंबर 3। उसी प्रकार हम दूसरे पे निकालेंगे। तो दूसरे पे V2 हो जाएगा। V2 है परिपथ में। V2 है ना। और प्रतिरोध तार क्या है? R2 है। तो V2 बराबर IR2। समीकरण नंबर 4। उसी प्रकार तीसरे पे निकालेंगे हम। तो V3 परिपथ में V3 है। प्रतिरोध क्या है? R3 है। तो V3 पर R3 हो जाएगा। तो समीकरण नंबर 5। समीकरण नंबर 5। अब समीकरण 2 3 4 व 5 इनका मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो IR बराबर पहले समीकरण में IR है ना। तो IR बराबर IR1 IR2 IR3। इनका मान है IR1 IR2 IR3। तो IR बराबर I R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है। तो I है ना। तो यहां पे I है। तो I से I हम क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे। I से I कैंसिल हो जाएगा। I से I कट जाएगा। I से I हमने काट दिया। तो बच रहा क्या है? यहां पे R बच रहा है। तो R बराबर R1। तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो प्रतिरोध का श्रेणीक्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या आएगा? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3।
तो ये हमारे श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध आएगा और इसको आप कर सकते हो। इससे संबंधित हम जो भी न्यूमेरिकल होंगे उनको कल पढ़ेंगे। ठीक है।